ये अच्छी चीज है, मुझे चाहिए पर मुझे पाप नहीं करना। नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन पाप नहीं करना। पाप इसलिए नहीं करना है क्योंकि पाप के साथ चलना है, पाप के साथ नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी चाहिए, आप लोगों को भी देखकर दुनियादारी का लगता होगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत चीजें दिल में, सबके अंदर अभिलाषा है, विचार है, इच्छाएं है, मिल जाए, लेकिन पाप को कभी भी बढ़ाओ मत। या जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज के लिए आप जिम्मेदार न बने, पहले तो योग्य बने कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सके। पाप सब चाहिए लेकिन पाप नहीं, क्योंकि पाप हमें विनाश को लेकर। दूसरी बात कि जैसे पिछले संडे हमने बताया था, हम सब उसमें जाएंगे कि लोग आजाद नहीं, ये बात हमें समझना होगा। तो मैं 4-5 उदाहरण देता हूँ, मैं जब अलग लोगों को पढ़ रहा था, ताकि मैं इस बात को आपको समझाऊं कि हम आजाद नहीं है। हालांकि मैंने इस बात को प्रचार किया है कि हम स्वतंत्र है, हम आजाद है, प्रभु ने हमें फ्रीडम फाइटर बनाया है, बोले तो अपनी लड़ाई लड़ने वाला या अपने मन के अनुसार हम चल सकते हैं, तो वास्तव में हम ऐसा देखते भी हैं, लेकिन हम आजाद हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, गांधी जी बोलते हैं कि आजादी का महत्व तब तक नहीं है जब तक वहां गलती करने की इजाजत नहीं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा इधर मोबाइल रखते हैं। आजादी का महत्व तब तक नहीं है जब तक गलती करने की क्या नहीं इजाजत नहीं। अरे एक व्यक्ति तो गलती नहीं कर सकता, मतलब वो बंदिश में, वो स्वतंत्र नहीं है। तो गांधी जी का ये मापदंड है। ठीक है, तो ऐसे उनके विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। फिर सुलेमान की बात घूमने लगी कि हे जवान, अपनी जवानी में क्या कर, मनमानी कर, लेकिन याद रख यहोवा तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। फिर और कोई है, लेकिन उनका भी मेरे दिमाग में चलने लगा, अलग अलग लोगों के थॉट। फिर मैं ये थॉट लेकर मैं परमेश्वर के पास पहुंचा, प्रभु मेरे मन में ये सब बातें आ रही है, तो आप मुझे समझाइए कि हम वास्तव में आजाद है या नहीं, या हमारे पास स्वतंत्रता है या नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे क्या समझाया, देखो ये जो 70 साल है हमारे पास, मैं 70 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी बहुत कम लोग 80-90 पार कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा हो तो आप लोग पार करें, आपको अच्छी आयु मिले, लेकिन नाना प्रकार की चीजों के कारण आकाश में मृत्यु हो जाए। तो 70 साल तो मैं प्रभु के पास पहुंचा, मैं बोला, मैं सब सोचने लगा कि जैसा मन चाहता है हम कर सकते, लेकिन कब तक, जब तक हमारे पास शरीर है। तो शरीर कब तक है, मैंने देखा इसका एक लिमिटेशन है, शरीर का एक क्या है लिमिट। 70 साल में आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं, हम आजाद हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं तो करूँ, आपको पता ना चले, आप लोग करें मुझे पता ना चले, हम सब ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है, आजाद। लोग हमें नहीं देखते, अगर हम बंद कमरे में कुछ करें या अंधेरे में हम कुछ करें, किसी को पता लगने ना दे, लोग हमें नहीं देखते, हम आजाद है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आजाद। तो प्रभु के आगे जब गए तो मुझे पता चला 70 साल तक आजाद। कितने साल तक, उसके बाद आजाद। हाँ, फिर एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, तो 2-3 थॉट मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मैं अलग अलग लोगों को पढ़ता हूँ, कभी कभी उनके विचारों पर मनन करता हूँ, किसने बोला तो ऐसा क्यों बोला। जैसे कभी कभी रुक जाता हूँ सुलेमान के पास कि भाई क्यों यार, क्यों ऐसा बोल रहा है कि सब गए थे, और आखिरी में ये बोल रहा है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, यही मनुष्य का सब कुछ, क्यों बोल रहे हो ऐसा। क्या कारण है कि आप 1000 पत्नियों के पति होने के बावजूद, सोने का महल होने के बावजूद, सारी चीज आपके पास होने के बावजूद आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सब कुछ क्या है। तो कभी कभी बैठ कर ऐसे बाइबल पढ़ना, आप कभी पढ़ के नहीं करते, ठीक है, कभी कभी रुक जाते हैं। कभी सुलेमान बोलता है कि तुझे बीक लगेगी, समझ तेरी क्या करेगी, क्यों ऐसा बोल रहे हो, बुद्धि नहीं रही तो क्या होगा, समझ नहीं रही तो क्या होगा, क्यों बोल रहे हो ऐसा। ऐसा कभी हम सोचते हैं, प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसके साथ, सुलेमान के साथ, फिर मेडिटेट हो रहा है। तो मेरी बाइबल शायद ये वाली के पता नहीं, जिसमें मैंने पूरा अंडरलाइन कर लिया, नीति वचन के हर वचन ही, मैं सोचता था कोई चुना हुआ वचन में अंडरलाइन करूं। उस समय की बात मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, अभी तो अंदर है और कभी कभी पढ़ देते हैं, और अभी कुछ दिन से गैप है, फिर एक बार पढ़ना शुरू करेंगे। कभी मैं रुकता नहीं है, जो चीज खत्म हो जाती है वो जैसा चल रहा है वैसा हम चलने देते। कोई चीज परेशान कर रही तो उस पर मनन करते कि भाई ये चीज परेशान क्यों कर रही है, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही तो मैं रुक जाता हूँ ये सोचकर कि क्यों ऐसा लग रहा है, पर जैसा चल रहा है मैं वैसा कभी चलने नहीं दूंगा। ठीक है, ये ऊँटों और बैलों की निशानी, जैसा चल रहा है वैसा चलने, जानवरों की निशानी।
मनुष्य एक ऐसा प्राणी को बदलाव चाहता है, लेकिन उसके साथ एक और दुर्घटना है। बदलाव चाहता है और बदलना पैसों से प्रभु बात, लेकिन हम बदलना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बचपन से बदलाव को देखा नहीं, अभी मेरी छुट्टी है बड़ी होगी बच्चों का, इसलिए मनुष्य बदलाव प्रवृत्ति है। हर कुछ बदलता है, यहाँ पेड़ पौधे सब कुछ बदलते, कभी वो मुरझाते हैं, कभी खिलते हैं, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, और हम भी एक जैसे रहेंगे तो टिक नहीं सकते। गर्मी चल रही तो हमारा दिल खत्म हो जाए, ठंडी चल रही तो हम खत्म हो जाए। मतलब प्रकृति बदलाव चाहती है। ईश्वर ने बदलाव के नियम को दुनिया में इंट्रोड्यूस करा है, बदलना जरूरी है और बदलाव भी जो एक जैसे चलते हैं। ठीक है, बोले यीशु प्रभु। तो हम बात कर रहे थे, एक व्यक्ति क्या बोला, 3 व्यक्ति हो गए हम, है ना। सुलेमानी हो गया जो होता है कि देख तू मनमानी कर, लेकिन याद रख के वो तेरा क्या करेगा। गांधी जी बोलते हैं आजादी तब तक नहीं है जब तक वहां गुनाह करने की इजाजत नहीं। बोला ये भी ठीक है। एक व्यक्ति चांद का उदाहरण लेकर के बोलता है, अननोन लोग है, उसका नाम भूल गया, वो बोलता है चांद को लग सकता है कि वो आजाद है, पर वो ब्रह्मांड छोड़ के भाग नहीं सकता। चांद को लग सकता है कि वो क्या है, आजाद है, पर वो ब्रह्मांड छोड़ के भाग नहीं सकता। फिर दाऊद बोलता है तेरी आत्मा से बात कर, मैं लोक में जाऊं तो वहां, आकाश में जाऊं वहां, जहां भी जाऊं तो मैं सोच में आई ये चारों लोगों की बात मेरे दिल में काम करने लगी। तो मतलब कैसा किया जाए, प्रभु के आगे गए, प्रभु के आगे प्रभु बोलते हैं कि देखो मैंने आजादी दी, लेकिन सब कर सकते क्यों ऐसा मैं बोला, क्योंकि 70 साल बाद आप उसके हाथों में पड़ेंगे और वो आपका क्या करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताएं, क्या हम वास्तव में आजाद हैं? अगर वो न्याय नहीं करता तो हम आजाद हैं, पर अगर उसने आखिरी हाथ अपने हाथ में ले रखा है, आखिरी वजीर बोलते, चेस बोर्ड देखे ना आपने, उसमें सबसे बड़ा होता है वजीर, सारा गेम पलट देता है, वो है उसके हाथ में वजीर, इसके परमेश्वर का। तब से मेरा गलत फहमी दूर हो गई। मैं बोला मतलब मैं आजाद हूं, मैं आजाद मतलब चुपचाप यहोवा के पीछे एक ही रास्ता है। वो भी बताया था 2 रास्ते नहीं। हमें ऐसा लगता है मैं जिधर मन चला मैं उधर चला, हमें ऐसा लगता है पर 2 रास्ते ही नहीं। पता है वो कौन है? हेड भी उसका है, टल भी उसका है, चिन्ह भी उसका, पट भी उसका। किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ही कॉल्ड यहोवा, अब से यहोवा बुला, इसलिए वो बादशाह है और सारी सल्तनत पर वो क्या करता है, बादशाह करता है। ऐसा मैं नहीं उसका वचन करूं, पर जब थोड़ा सोचो तो लगता है सही है। तो मुझे समझ में आया नहीं हम आजाद, क्यों हमारा न्याय कर, और मुझे उसके न्याय में नहीं पड़ा, क्या करना होगा उसकी राह पर चलना। और उसे ये भी पता है कि मनुष्य स्वार्थी किस्म का बंदा है, जब तक उसका फायदा उसे न दिखे वो कुछ करने को तैयार नहीं होता। उसने भी क्या किया, परमेश्वर को मुझे देख, वो अगर मेरी राह पर चलता है मैं तेरे आनंद जीवन का वारिस हूं, मेरे साथ राज्य कर, लेकिन वो अगर नहीं चलता मैं मुझे कर बैठा। तो तुमने से कोई है ऐसा जो घाटे का सौदा करे, वो भी सकते हैं रहते कुछ। हालेलुया, वो घाटे का क्या करना, हर कोई अपना फायदा चाहता है। तो एक चीज बताओ, यहोवा के साथ चलने में हमारा फायदा है। ये दुनिया में क्या चाहिए हमें, खाना, कपड़ा, मकान, छोकरा, छोकरी, सब तो यहोवा देने के लिए तैयार है। शर्त क्या है, मेरी राह पर चलो, सब कुछ यहोवा का ही है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। जैसे मैं कभी आले को बताता हूँ कि लड़की मत पटा, जानते हो ना, तेरे को शादी करना है ना, जानू बाबू में समय मत बिताना, ठीक है, आज फोन नहीं आया इसमें समय मत बिताना, तेरे को लड़की चाहिए ना, अपन रानी लेकर के आए, बस तू ये बताना शादी कब करना। यहोवा भी तो लड़की देगा ना, और ये अपने मन से लाएगा, पता नहीं कैसे होगा। हालेलुया, ठीक है। तो मतलब जो चीज आपको यहोवा देने के लिए तैयार है, उसके लिए पाप करने की क्या जरूरत है, अपना नाम बदनाम करने की क्या जरूरत है। सम्मान और जो वर्चस्व आपने कमाया उसको गंवाने की आपको क्या जरूरत है। आप कैरेक्टर लेस की गिनती में क्यों आना चाहते हैं, जब यहोवा इज्जत से आपको देना चाहता है। अभी का विवाह सबने आदर की क्या है। हालेलुया, देखना एक नहीं 10 लड़की देखना, जो लगी अच्छी उसको नहीं चुनना तो पड़ेगा, कोई सुलत नहीं, जो रूप में भी अच्छी और चरित्र में। हालेलुया, वैसे ही लड़कों के लिए वो देना चाहते हैं। बोले आमीन, तो आ जाने क्या, क्यों नहीं, क्यों आ जाएंगे। आखिरी में बोलता है आजा आजा, अभी कर ले मनमानी, आजा आजा आजा, तो मेरे ही हाथ में आने वाला। एक तरफ वो नबी गॉड, एक तरफ वो न्यायी गॉड, वाले कुछ, एक तरफ वो वादों का खुदा है, एक तरफ वो जहन्नुम में डालने वाला खुदा है। तो वादों के खुदा को
हालेलुया, बेहतर जिंदगी बिताओ। आमीन। और मैं ऐसा इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैं समय नहीं बिताना चाहता पाप में। कई लोग पाप से निपटने में ही समय बिताते, झगड़े कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, कोर्ट कचहरी में समय बिताते, दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, सलाइन लग के हॉस्पिटल में पड़े, ठीक है, संबंध खराब करते फिरते, क्रोध का जीवन जीते, किसी को कुछ भी बक देंगे, जो मन में आया ईर्ष्या डा कर लेंगे, लोगों को अच्छा तक नहीं बोलते। मैं सुनता हूँ ये सब बातें, आप सुनते होंगे ना ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो बहुत चिड़ी मार है या कोई लेडी अच्छी नहीं है, तो लोग कैसी बातें करते हैं उनके बारे में, किसी का स्वभाव अच्छी नहीं है, बड़ी बेकार है, ये सब बातें आपके लिए सुनना आप पसंद करेंगे? तो वैसे करोगे तो। हालेलुया। चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप नहीं चाहते कि लोग आप जब दूसरे के बारे में सुनते आपको अजीब लगता होगा, यार ये आदमी ऐसे क्यों, या होगा कैसे क्यों। तो मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इज्जत से जीना चाहते हैं, देखा है यहोवा की सुन पे खटके रहने पाएगा, तू दौड़ेगा और तेरे पांव पर ठेस नहीं लगेगा, और तू लीडर बना रहे, किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहोवा के साथ उस राहों पे चलते हुए जीते हैं, आप गुनाह नहीं करते, तो यहोवा की पनाह आपको मिलती है और इज्जत और नाम और सम्मान आपको। हालेलुया। आप बदनाम नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते लोग आपके बारे में गलत बात बोले, आप ऐसा करोगे। हालेलुया। दूसरे शब्दों में जब मुझे ये समझ में आया कि हम आजाद नहीं है, तो बोला अच्छा है आपके साथ में चलने में ही फायदा, अब फायदा ही हो रहा है मेरे को तो अभी तक कोई। हालेलुया। और शायद आपको भी बेबी किसी को लगता होगा मेरा नुकसान हो रहा है, मैं लड़की नहीं पटा पा रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। और कुछ मनमानी नहीं कर पा रहे, गुस्सा आ रहा दिखा नहीं पा रहे, खाली वक्त की इच्छा होगी बोल नहीं पा रहे, किसी को लग रहा होगा कि हटा होगा, नहीं ऐसा नहीं, यहोवा के साथ चलने वाला तो क्या है, फायदा ही। आमीन। लिखा है मेरे पास जो कल्पना है, जो इच्छाएं है, वो लाभ की होगी। दाऊद बोलता है तेरे विचार क्या ही मूल्य है मेरे लिए, अगर मैं उनको गिनूं वो बालू से भी ज्यादा है। तो लॉर्ड हैव so many planning and thought for us, हमारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखी, जो मनुष्य के दिल में नहीं समाई, ऐसी बातें यहोवा ने हमारे लिए, और ऐसे बातों का पूरा केवल हमारे पास, जो हमें बोलता है कम माय डियर, मेरे पास तेरे लिए बहुत कुछ। हालेलुया। बस इतना है, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य में क्या करो। तो हम आजाद नहीं है और तुमको आजाद सोचना भी, यहोवा हर बातों का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी हो या लिखा है उस सब बातों को क्या करेगा, चाहे वो अच्छी हो या आजाद है। संडे पिछले संडे तो हमने बात की, कल थोड़ा आपको समझा क्या बोला हमने, हम आजाद, क्योंकि आखिरी में उसके हाथ में पड़ता है, तो आजाद सोचना भी पड़ता है। यहोवा की नजर आप पर, और दाऊद के जैसे बोलो आप, तेरी आत्मा से बात कर, आजाद नहीं ने मुझे बताया, अच्छा है। और फिर ये चीज मुझे हैरान कर दी, मैं बोला धन्यवाद, नहीं तो मैं आपको भी पछाड़ देता। देख समझे, मैं बोला प्रभु अच्छा हुआ कि आपके न्याय आपने अपने हाथ में रखा है, दुनिया तो आपकी वाट लगा दी। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, और ये चीज पसंद है मुझे कि आखिर में उन्होंने हमारे शुभचिंतक है, अच्छा हुआ कि आखिरी न्याय उसने हमारे अपने हाथ में रखा है। पता नहीं हम दुनिया का क्या करते हैं, यहाँ के बादशाह सिकंदर बोलता दुनिया छोड़ूंगा ही, जो मन में आता वो करता, अच्छा हुआ उसने मौत भी रखा है, सिकंदर तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होते, दुनिया में सिकंदर का राज रहता, अब तुम लोग बंदर रहे। हालेलुया। मतलब चैन बाकी तुमको घुमाया जाता, सिकंदर था। हालेलुया। अच्छे आए और अच्छे तो अच्छा ही की मौत, ताकि कोई टिक ना सके। बाइबल बोलती पाप की मजबूरी क्या है, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमें क्या दिया है, अनंत जीवन। पढ़ना जरूरी, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग पढ़ते, जब मैं समझता हूँ इस बात को, कोई टिकने ना पावे, ताकि इसका घमंड शोहरत टिकने ना पावे। यहोवा हमेशा राज करेगा, जब ऐसा सोचो तब याद आता है यहोवा है। हालेलुया। यहोवा, आप समझे यहोवा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, तो सोचो, चलो बोलो बाइबल में बहुत बड़ी बातें हैं, और उससे लेने के लिए हम बहुत फिर हमने एक सवाल से शुरू किया था, आप परमेश्वर के साथ स्वयं को कैसा देखते हैं? कि मान लीजिए रक्षण के जीवन में सतर्क होकर के संकट हमारे चारों ओर है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस असुरक्षित संसार में सुरक्षित रहना है, परमेश्वर के छाए में स्थान है, प्रभु को अपना शरण स्थान माने, विश्वास हमें चलाता है और बढ़ाता है। इस असुरक्षित संसार में हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं ने जगत को संभाल रखा है, यहोवा बुद्धि देते हैं ताकि हम संभल कर चलें। फिर हमें बहुत सारे जवाब देते थे कि परमेश्वर को हम क्या समझते थे कि उन्होंने हमें क्या बनाया। इसमें रासुल, वारिस, पुत्र, सिद्ध, अनुग्रही, परिपूर्णता, विजयी, परमेश्वर की संतान, अकर, दोस्त, सहारा, सहायक, रक्षक, बुद्धिमान। परमेश्वर ने हमें हमेशा राज्य करने वाला बनाया और महिमावंत जीवन के लिए सिद्धांत लेते हैं। हालेलुया। ये जो बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सब बनाया है,
अभी आपको ये फील नहीं होता होगा। अगर आप वास्तव में मसीह को स्वीकार के चलते, देखो मसीह को तो आपने और मैंने नहीं देखा, लेकिन जब आप यीशु मसीह की मूवी देखते हैं ना, तो एक आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु कैसे वादियों में फिरा, कैसे उसने दुष्ट आत्माओं को चंगा किया, कैसे उसने वो सूली पे लटका। हो सकता है आप वो चेहरा ना देखें, क्योंकि जितनी मूवी बनी है या जितनी फोटोज लोगों ने घर में लगा रखे वो यीशु तो है नहीं, सारे के सारे सेलिब्रिटी है, मतलब हीरो लोग हैं। लेकिन मैं यीशु को देखने के लिए कभी कभी मूवियों का भी सहारा लेता हूँ। मतलब मैं उन चेहरों को तो नहीं देखता, लेकिन यीशु को फील करने के लिए मैं फील करता हूँ कि वो कैसे पहाड़ों पे उपदेश देता फिरता रहा होगा, वो कैसे सूली पर मेरे लिए मर रहा था, कैसे उस पर थूका जा रहा था। तो कई बार मैं मूवी से गुजरता हूँ ताकि मैं रियलाइज कर सकूं जीसस आपने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। तो उसने हमें राज्य दिया। राज्य की बातों को लेकर भी मैं सोचने पड़ गया, क्या सच में आज तक यीशु का राज्य संसार में नहीं आया? जैसे यीशु बोलते मेरा राज्य संसार का नहीं है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा। फिर हमने देखा कि आदम और हवा को पहला राज्य परमेश्वर ने, उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने वो राज्य शैतान के हाथों में दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर राजा आने लगे, कई प्रकार के लोग आने लगे और वो राज्य करने लगे संसार में। पहले एक राजा हुआ करता था, वो हुकूमत किया करता था। आज हमारे जमाने में क्या है, सरकार देशों पर क्या करती है, राज्य करती है। अब इसके बाद कौन सा राज्य आने जा रहा है? शैतान पुत्र का राज्य, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्राइस्ट का राज्य। ज्यादा दिन नहीं है, 2-2.5 साल में ये सब चीजें बदलने जा रही है, मतलब गुलामी शुरू होने जा रही है। फिर बाइबल में बताया गया यीशु का राज्य कितने सालों के लिए? 1000 साल। तो एक्चुअली में हमने राज्य नहीं किया, लिखा है उसके चुने हुए लोग 1000 साल तक, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है 70 साल की, लेकिन मौका खुदा कितना दे रहा है, 1000 साल तक तुम इस पृथ्वी पर नई यरूशलेम लेकर उतरोगे, मसीह के साथ और उसके साथ क्या करने पाएंगे। और जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे पता चला कि मसीह का राज्य अब तक आया, वो आएगा। उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, हालेलुया। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ यार कि ऐसा राज्य 1000 साल का, वो कैसा अद्भुत राज्य होगा उसके पहाड़ों पर, हालेलुया। ऐसा दुनिया देखने में कितना अच्छा होगा जहाँ पे पाप बिल्कुल भी नहीं है, हालेलुया। जहाँ सब लोग मिलकर के रहते हैं और जहाँ यीशु हमारे साथ क्या करता है, वास करता है। ये देखने में कितना सुहावना होगा। तो ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है। तब इसके आगे फिर शैतान खोल दिया जाएगा, फिर उसको बांध लिया जाएगा हमेशा के लिए, फिर हमेशा का राज्य क्या कर लिया जाएगा। यानी मुझे ऐसा लगता है जिसके बच्चों ने ये पृथ्वी पर राज्य नहीं किया, तो यीशु चाहते चलो, जैसे होता है ना, मेरे बेटे तूने राज्य नहीं किया, चला जा 1000 साल मेरे साथ क्या कर, तूने धूप होगा सुबह है, लोगों ने तुझे बदनाम किया, निंदा किया, तूने बहुत कुछ किया ना तेरे साथ, तूने पृथ्वी पे अच्छा जीवन नहीं दिया ना, तूने परिश्रम की रोटी खाई ना, चला 1000 साल मेरे साथ क्या कर, और देख सुंदर सा क्या जीवन, और उसके बाद फिर स्थापित करेंगे परमेश्वर क्या, हमेशा का राज्य। आमीन। और जैसा लिखा है वैसा सब हो रहा है। हमें अंतिम वो दानियेल की किताब में बोला गया था कि जो राज्य है मसीह के पहले का राज्य, वो लोहे और मिट्टी का होगा। जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा लोहे मिट्टी की कहानी, लेकिन आज हमारे समय में रोबोट संसार के अंदर है और हमारे लिए बोला जाता है कि हम मिट्टी है, हमें मिट्टी से बनाएंगे। तो आज मिट्टी और लोहा मैच होने जा रहा है, लेकिन बोला गया कि राज्य टिकेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी और लोहा एक दूसरे से मैच नहीं होते, जंग लग जाता है। तो जैसा लिखा है वैसा तो हो रहा है, सब तो हमारे आंखों के आगे एआई आ रहा है, हालेलुया। एक दुनिया का एक कंप्यूटर पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। ऐसे भी कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, एक ही कंप्यूटर से सब कुछ पूरी दुनिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। वो भी बनने के तैयार है, सब कुछ होने पे तैयार है। आप समझ नहीं रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया नहीं हो रहा। बस इतना मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ वहाँ दिमाग पर चुपचाप खाओ, रहो, करो, प्रभु के लोगों में रहो, उसकी संगति में रहो, प्रभु के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही, जाने दो। अपडेट तो मैं ही आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं नहीं बता सकता, से मैं आपको भेज देता हूँ, या कुछ चीजें आप देख लेते हैं, सबको आपको मिल रहा है। तो ये समय प्रभु के साथ चलने और उसकी आत्मा पर क्या लगाने का है, मन लगाने का। यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें एक आशा में बुलाया है, और मुझे भी एक्साइटमेंट है कि आज पृथ्वी में उतना कुछ पाया नहीं, और कोई पृथ्वी भी नहीं घूम पाते, बनाई फ्लाइट नहीं यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है प्रभु हमको 1000 साल के राज्य में हम गायब होने वाले हो जाएंगे। यस, यीशु कैसे गायब हो रहा था, जा रहा था, आ रहा था, क्यों? उसके पास महिमा की बॉडी आ गई। आफ्टर रिजरेक्शन उसको ग्लोरीफाइड बॉडी मिल गई, वो स्वर्ग भी जा सकता था, धरती में भी, और दरवाजा बंद था, दरवाजा खोल के पार हो गया। ऐसी बॉडी खुदा हमको देगा, हम पूरी पृथ्वी पे घूम सकते हैं, हालेलुया। और वो तो वो उसके बाद पूरा ब्रह्मांड हमारे खेल का मैदान होगा, कभी हम मंगल पे होंगे, कभी हम चांद पे होंगे, हालेलुया। पूरी जगह हम घूम सके, क्योंकि खुदा ने ये बनाया, हालेलुया। सुनकर आनंद होता है, लेकिन यही सच्चाई, हमारा जाना कर सके। इधर तो करोड़ों रुपए चार्ज है ब्रह्मांड में जाने का, हालेलुया। ऊपर जाने का करोड़ों रुपए चार्ज है, फ्री में आएगी, सब देगा यहोवा, लिखा है
उसके निर्वयों को किसी बड़ी वस्तुओं की घटी न हो और कम पदार्थों से बहुत को तृप्त करने पाएगा, केवल पृथ्वी की नहीं आत्मिक जगत से। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा। धन्यवाद प्रभु ऐसा विश्वास देने की, ऐसा आशा देने की, तो ढूंढने में आपके साथ चलने में हमारी क्या करता है। और सच बोलूं तो मैं तो यही सब फायदे देखते प्रभु के साथ चलता। हालेलुया। मुझे राज्य मिलेगा, मैं प्रभु के साथ रहने पाऊंगा, वो मेरा बाप होगा, मैं उसको बाप बोलूंगा, मैं उसका बेटा होऊंगा। हालेलुया। मैं उसके साथ सिंहासन पर होऊंगा। आमीन। आप क्यों चल रहे हैं? हालेलुया। यीशु से प्यार क्यों है? मुझे पता चला उसने मेरी जगह ले ली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, तो यीशु से तो प्यार है जो मेरे लिए। हालेलुया। पिता से भी प्यार है क्योंकि उसने यीशु को भेजा मेरे लिए, मुझे सेवा करना। आमीन। तो बहुत सारी ऐसी बातें जब आप बाइबल से देखेंगे तो ये आपके लिए और मेरे लिए। तो हमें आत्मिक जगत में इन बातों को सोचना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस बातों को रखा है। संसार में जिससे हमें जीना ही नहीं। हालेलुया। सच्ची खुशी और सच्चा आनंद तो यहोवा ही देगा। कुछ यहाँ देगा, कुछ वहाँ देगा। आमीन। चलो प्रभु आपको आशीष दे। आगे बढ़िए। आप स्वर्ग के लिए पृथ्वी पर जिएंगे तभी आप जीत पाएंगे। हमारा पूरा ध्यान रखकर स्वर्ग की तरफ है। परमेश्वर हमारी बातों का 4 तरीकों से उत्तर देते हैं। यस, नो, कभी करना या फिर उसे रिजेक्ट करना। जब हम विश्वास को, वचन और प्रतिज्ञाओं को समझते हैं तब आप मरते हुए भी खुदा से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं। यही प्रतिज्ञाएं ही हमें ताकत देती हैं। बैटल इज नॉट अवर्स, युद्ध हमारा नहीं है परंतु परमेश्वर का। वास्तव सब कुछ यहोवा ही कर रहा है, ठीक है ना। तुम पाप में पड़े, तुम्हें पाप से छुड़ाने की जिम्मेदारी उसने दी, छुड़ाकर राज्य में शामिल करनी। तुमको बस एग्रीमेंट देना, यस यस प्रभु, यस यस, हाँ प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आपने यीशु को भेजा, यस प्रभु यीशु हमारे लिए आया। आमीन। केवल यस यस करना। आमीन। हालेलुया। सारी लड़ाई तो लड़ेगा। हाँ, तुमको यहोवा ने बोला पवित्र चलो, यस यस प्रभु पवित्र चलो। पाप मत करो, नहीं 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 प्रभु नहीं करो, क्योंकि यहोवा सब संभाल लेगा। हालेलुया। तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि लड़ाई हमारी नहीं है, यहोवा की है। और ये लड़ाई पृथ्वी से नहीं स्वर्ग से चल रही है। एक बहुत बड़े युद्ध के अंदर में जहाँ मरो या मारो वाली बात है, वास्तव में ऐसा है। तो अगर आप यहोवा के साथ होंगे तो हम जीतेंगे, नहीं तो शैतान हमको उड़ा देगा। हम उसको दया नहीं किया, वो यहोवा नहीं। आमीन। अगर आप यहोवा के साथ, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं। भावनाओं पर मन मत करो। हालेलुया। जो आज कुछ है और जो और कुछ है, भावना बदलती रहती है। का एक रहस्य मैं बताता हूँ, फिर हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। भावना, आपकी भावना आपको दौड़ाती है और भावनाओं को सब नहीं समझ पाते। कैसी होती है ये भावना? जैसे मान लो एक बहुत भावना उठ रही है क्या लेने की, गाड़ी लेने की। हमने गाड़ी ले लिया, अच्छा गाड़ी ले लिया, तो यही उदाहरण दिया था मैं, जा रहा था आज आपको, तो हमने गाड़ी ले ली। उसके बाद वो भावना क्या हो जाती है? हालेलुया। मान लो मुझे मेरे अंदर भावना होती है कि मैं नदी में तैरूंगा, नहाऊंगा, आज गया, कल गया, परसों गया, परसों गया, महीने भर गया, तो भावना क्या होगी? पहले वो उठती है और जब उससे कुछ चीज मिल जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है और फिर यहाँ से शुरुआत होती है, अब और क्या करूं, और क्या करूं। तो ये भावना अच्छी भी हो सकती है। अब अगर वो उठ रही है और आप अगर उसको अंजाम देते हैं, किसी की इच्छा होती है, ऐसा होता भी है, वास्तव में होता है, ठीक है, कि वो रेप कर, वो कर भी देते हैं, और उसके बाद एक सजा उनके लिए क्या करेंगे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतनी उत्सुकता में लेकर के आती है, तेज गति से उठती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और उसके बाद होता क्या है? कर लेने के बाद वो शांत होता है। और भावना के साथ एक और प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद वो और उठ सकती है। लेकिन जिसको भावना के प्रति बुद्धि आ गई, जैसे मैं आज बता रहा हूँ, तो मैंने भावना को सीख लिया, भावना आगे काम कैसे करें। भावना का मतलब बेचना जो हमारे अंदर आती विचारों के साथ, मैंने उसको सीख लिया, तो मैं उसका बाप है, तो मेरा बाप है, ठीक है। कहने का तात्पर्य उसको कंट्रोल कर सकते, उसकी है भावना अच्छी या, लेकिन हो जाने के बाद शांत, चाहे वो खाने के विषय में, पटल खाने की इच्छा हो, खा लिया, शांत हो जाए। खुदा लगता है एक बार में शांत ना हो और आदत पड़ जाए और खाते चले जाए, फिर एक समय आता है अब बस बहुत हो, अब ऐसा
तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं क्या हो जाती है, शांत। तो भावना उठती है अच्छी, और कर लेने के बाद वो क्या होती है, शांत हो जाती है। और दूसरा, कभी कभी वो फिर से उठ सकती है। ये है आपकी भावना। तो ये भावना आपसे अच्छा भी करवा सकती है और बुरा। और इसी भावनाओं के चलते में लोग क्या नहीं कर गुजरते, भावना ऐसी उठी कि मैं हत्या कर दूं, हत्या कर देते। हत्या करने के बाद भी मैंने एक वीडियो बताया था ना आप लोगों को, एक लड़के का, उसको मार डाला और उसको शांति नहीं मिली, उसकी भावना तब भी शांत नहीं हुई, तो उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर वो क्या कर रहा है, नाच रहा है 17 साल का लड़का। क्या चाहता है, भावना उठती है, फिर हम उसको कर लेते हैं, फिर वो शांत हो जाती है। कभी कभी वो शांत नहीं होती। तो ये है भावना जो लोगों को चलाती है। अब आप तय करो। हमने एक बार सीखा था, शरीर पर हमें भरोसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये पूरी मशक्कत करता है नरक में ले जाने। तो आप तय करो ना भावना। अच्छा ये बताओ, तो कभी कभी ऐसा देखते हो, ऐसा लगता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और उनको ना स्वर्ग की कहानियां सुना रहा। इस सब बातें जो है ना, एक ही है, थोड़ा सुना करो, कहानी नहीं है, वास्तविकता है। नहीं समझ में आई तो खेल के देखो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं। 6 घंटे ऐसी उपस्थिति में नहीं बैठते और ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं करते। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो ये भावना उठती कि नहीं, कर लेने के बाद ऐसा भी लग सकता है क्या कर लिया। हालेलुया, कभी लगेगा अच्छा किया, कभी लगेगा बुरा किया। ये भावना है। तो ये भावना आपको बता भी सकती है और आपको बता। अब भावना अगर अच्छी चीजों से कंट्रोल की जाएगी तो ही आपको बनाएगी, उसके ऊपर लगाम चाहिए। ठीक है, मैं कल बड़े और गंदे उदाहरण दे, ठीक है। जैसे मान लो मेरी भावना उठी, मैं लड़की लेके मुझे कौन चाहिए, कौन, फिर कभी मेरी पिक्चर बन गई, फिर पता चलता है लोग अरे समझ गए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहोवा मेरी सुरक्षा है। लोग मुझे देखे ना देखे, पर यहोवा मुझे देखता है। ठीक है, मैं भी चिखलदरा गया था, मैं बोला चिखलदरा में मैं किसको लेके घूम रहा हूँ, क्या को लेके हालेलुया। और तुमको क्या पता, मैं अमेरिका गया, मैं अमेरिका में कौन सा काम कर रहा हूँ, आपको क्या पता। यहोवा मुझे नियंत्रित की जा सकती है अगर आपके ध्यान रखें। क्या ये मेरा बोलना शुभ है, यहोवा मुझे देखता। क्या मेरे मन में मुझे ऐसा आनंद विचार करना शुभ है, मैं यहोवा की संतान हूं, उस पवित्र खुदा की संतान हूं। क्या मुझे ये शुभता है कि मैं ऐसे विचार अपने अंदर बढ़ने दूं और उसको एंटरटेन करूं? क्या मुझे शुभता है कि मैं असली चीजें देखूं? कोई नहीं देख रहा है मुझे, पर यहोवा मुझे देख रहा है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और वो देखने की क्या जरूरत है भाई? हालेलुया। तू नंगा था, एक बेटे ने मजाक उड़ाया, एक ने उसकी इज्जत करा, तुम देख करके मजे ले रहे हो। हालेलुया, अच्छी बात नहीं। और देखता है तो कहने का काम ये ऐसा आप लोग करते नहीं करते तो दिल पे मत करते हो तो मेरी बात सुनो। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। तो यहोवा हमारी सुरक्षा, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, अच्छी भी। और पर अगर वो प्रभु के वचन के साथ मिलकर उठती है अच्छी बात। कभी कभी यूं ही विचार आ जाएंगे, पर आप बोल सकते हैं ये मेरे विचार नहीं। अभी बीच में क्या होता था, मतलब मेरी आदत थी बुद्धि प्राप्त करने की, इसलिए मैं, लेकिन अब मैं थोड़ा थक रहा, मैं कुछ गुनाह तो नहीं करता था, पर जो भी विचार चल रहा है ना उसको बहुत दिनों तक चलने देता था, जानबूझ के। ये मैं देखना चाहता था कि ये मुझे ये अंत क्या है इसका। तो मैं उसको लेकर के मैं सोचता था, जैसे मैं बैठ गया, ठीक है। तुम लोगों को भी बुद्धि प्राप्त होगी, ऐसा नहीं कि मुझे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बुद्धि प्राप्त होगी। कैसे बुद्धि प्राप्त होगी? आधी से ज्यादा बुद्धि तो मुझे प्रभु की मस्जिद में बैठकर ही प्राप्त होगी। मैं क्या करता था, बैठकर ही सोचता था, अच्छा मैंने ऐसा कर दिया तो, और पता है मैंने कैसे कैसे थॉट अपने अंदर, मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो अच्छा पुलिस मुझे जेल में लेके चले जाएगी, फिर मुझे सजा दी जाएगी। मैंने किसी को गाली बका तो मुझे गाली बका, मैं शराब पी के वो मेरी इज्जत चली गई। मैं लड़की लेके नाम बदनाम, सारे विचारों को मैंने कई कई दिनों तक चले। मैं निर्धारण दे रहा हूँ, मैं अगर लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करूं तो लोग मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। यीशु ने बोला जैसा तुम चाहते हो, उसने बोला है सही बात। और कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो आपके अच्छे व्यवहार के बाद भी आपसे अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे, जाना मत जाओ, जाना मत, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। हालेलुया, समझा क्या? तो ऐसे बैठ कर मैं विचारों बहुत खींचता था ताकि ये देख सकूं आखिर ये कहां लेकर के जाता है। चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, लगे हो, सारे विचारों को मैं एंटरटेन करता था।
ताकत लगती है कि रात में नींद नहीं आएगी, दिन समय ऐसे ही निकल जाएगा, परेशान होंगे, सर दर्द देगा, डिप्रेशन होगा, सबसे मैं गुजरा हूँ इसलिए आज कोच हूँ। हालेलुया। तो वो गुजरने देता था। अभी क्या हुआ पता है, अभी का लेटेस्ट है। अब जब मुझे लगता है ये विचार ही गलत है, मैं बोलता नहीं हो गया, मैंने बुद्धि ले ली। पहले क्या होता था, बुद्धि नहीं थी तो मैं चलने देता, लेकिन आप लोगों को भी बुद्धि देना चाहता, जो विचार ही गलत है उसको बोले तो नहीं मेरा काम मैं युवा की क्या हूँ। पहले ऐसा होता था, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, गंदा क्या है, सब जानना चाहता था। तो कई दिन और समय और साल लग गए ये बुद्धि प्राप्त, और कई प्रकार की डिप्रेशन और तन्हाई और अकेले मन का हमने क्या किया, पर कोई बात नहीं, युवा उस बुद्धि मेरे साथ का, मेरा रोना, मेरा आंसू, मेरा अच्छा, मेरा हंसना गाना सब सुन गए। तो अभी ऐसा नहीं होता। अब अगर विचार ही गलत हो तो एंटरटेन नहीं यहोवा के साथ चलना है, बस इससे ज्यादा कुछ मालूम है नहीं। हालेलुया। तो ऐसे ही आप लोग के अंदर क्यों होगे, ज्यादा एंटरटेन नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रभु के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना, ज्यादा बुद्धि प्राप्त करने की बड़ी अगर पूरे विचार है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास समय होता है तो आप बैठ कर बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आप सोचो जीवन क्या है, क्यों है, कैसा है, प्रभु क्या है, कहाँ हम चल रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, कैसा होना चाहिए, क्या हो रहा है, बातें कहाँ जा रही है, मेरा जीवन कैसा, मेरा अस्तित्व क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और सोचती हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। फिर यहोवा बुद्धि देवेगा, देख मेरा पुत्र है, मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, मेरा सम्मान अच्छा होना। हालेलुया। ये चीज आपको ऐसी ही बुद्धि प्राप्त कराएगी। इसी बड़े दार्शनिक ने बोला लोगों के जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि वो 10 मिनट बैठकर सोचते नहीं। तो आपको कई बार मैंने पिछले संडे बताया उनके साथ क्या बताओ, समय मैं भी इन दिनों ऐसा ही करता, उनके साथ समय बिताओ, अच्छी किताबों के साथ समय बिताओ, उनके बच्चों के साथ समय बिताओ। उस समय मेडिटेट करना है तो सुलेमान की बातों में लग करके रुक जाओ। क्यों ऐसा बोल रहे हो सुलेमान, क्या अनुभव प्राप्त कर लिया आपने? कभी दाऊद पे रुक जाओ, कभी एलिया में रुक जाओ। क्यों एलिया इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? कभी मूसा के पास रुक जाओ, क्यों मूसा आप इतने नम्र क्यों हो गए? कभी यीशु के पास रुक जाओ, कभी पौलुस के पास रुक जाओ, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के पास। अब उनके जीवन को लेकर के क्या करोगे? जो वचन पढ़ते हो तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? नहीं मिले तो उसकी गहराइयों में जाओ, मिल जाए। बोले यीशु प्रभु की आमीन। सब कुछ सब समझा? तो विचार भावनाएं क्या होती है, अगर विचार ही पूरे हो तो सोचिए। तो बस इतना अपने आप को जवाब को मैंने निश्चय कर लिया और मन में आ रहा है, परेशान हो गए तो मुझे पूरे विचार से विचार ही पूरा है तो उसको इंटरप्रेट करने का क्या मतलब? आप ही बोलो मैंने ठान लिया ये, और पहले ठान लो तभी बचोगे। मैं बच जाता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने पूरा यकीन दिला दिया है खुद को, वो आप ही ठान इसके साथ चलना। थोड़ा समय लगा क्योंकि त्याग भी करने पड़ते हैं ना कई सारी चीजें। जो मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है मैं वो करूँ, वो कई बार मुझे नहीं करना पड़ता है, तो त्याग भी करना पड़ता है। तो कभी कभी मन उदास हो जाता है, मन को कर रहा है ऐसा कर लो पर नहीं करता। जैसे एक उदाहरण अभी बोले, कभी कभी नाचने का मन करता है पर अभी तो बैन लगा दिया, त्याग कर दिया भाई। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, अभी तो हमने क्या लगा दी, बैन लगा, त्याग भी करना पड़ता है कभी। बोले यीशु प्रभु की, तो फिर आता है विचार। हालेलुया। भावना का विषय समझा, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, आप लोग भी बैठकर सोच समझ सकते हो। कैसा होता है ना तुमको वो समझना है। मैंने अभी कल ही थॉट लिख करके भेजा था, इन्हीं सब बातों में लिखा। जीवन जब हम नहीं समझते तो सरल चीजें भी जटिल हालेलुया। और जब हम समझने लगते हैं ना तो हम उसको कंट्रोल करने लगते हैं, वो हमें कंट्रोल नहीं करते और कठिन चीज को भी हम सरल बना देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीज आती है। हालेलुया। समझना तो मैंने ऐसे कुछ लोग ऐसे बोले सर आप जो थॉट भेजते ना सही पूरी मॉर्निंग ही बन जाती है, मतलब पूरा दिन ही खुल जाता है। तो मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे थॉट आप लोगों को भेज सकते हैं। अब मेरे थॉट नहीं है एक्चुअली, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये भावना वाली बात बता रहा हूँ, वही है जिंदगी की सच्चाई। मेरे थॉट नहीं है, मैं जीवन को देखता हूँ और वहां से जो जो मुझे समझ में आता है मैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ की बात करता हूँ कि अगर जीवन नहीं समझेंगे तो जटिल हो जाएंगे, कई सारी चीजें नहीं समझेंगे। तो थॉट मेरे द्वारा जरूर आ रहा है लेकिन वो जिंदगी की सच्चाई है। हालेलुया। तो अगर आप लोग इसे अपने कॉन्टेक्ट में भेजेंगे तो 500 से 5-10 हजार लोगों को हमारे थॉट देंगे। वो एक एक थॉट बहुत एक्सपीरियंस से हम बनाते हैं, वो उन लोगों को सहायता करें। जिन लोगों ने बोला भाई मैं मत भेजो, खुद को मत भेजो, ठीक है, बात भी मत करना क्यों नहीं भेजू, क्या नहीं भेजू, अच्छा नहीं लगा, नहीं बोला ना उसने, नहीं छोड़ो जाके। तो मेरे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नीड है डेली हमको भेजो, ठीक है। कोई आश्चर्य करता है कि आप ऐसा कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। कोई नकारात्मक भी, तो नकारात्मक यीशु क्या बोला, मैं भले चंगों के लिए नहीं। वैसे ही मैं या मेरे विचार भले चंगों के लिए नहीं, उनको मेरे थॉट्स पर जिनको लगता है मैं कठिनाइयों में मुझे कुछ समझने की क्या है जरूरत, तो वो उसकी हेल्प करें। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, जितने लोग हैं अपने उन लोगों को भेजो और मेरा ब्रॉडकास्ट से भेजो और बता सकते हो कि ये हमारे गाइड है, हमारे मेंटोर है,
मेंटोर क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक जो भी है यार, आप लोग हमारे सलाहकार हैं जो हमें बताते हैं और समझाते हैं। जस्ट आप लोग इसे प्रमोट करने में मेरी क्या करें, सहायता। तो आने वाले आम्रपाली हेल्प करेंगे ब्रॉडकास्ट बनाने में, और कैसे उसे भेजा जाता है वो मैं उसे गाइड करूँ। ठीक है, बोले यीशु प्रभु की सहायता करना। रोज आप लोग अगर भेजेंगे तो लोगों को हेल्प होगा, धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस होंगे, लोग जान सकेंगे, तो लोगों को आप भेजना। और अगर वो सुनते हैं तो बहुत अच्छी क्या है बात। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बचाया वहां पे हिट हो गया था ना, हालेलुया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो ये सब तुम लोग डायरिया संभाल के रखना। मैंने ऐसे अपने आत्मा में रखा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, मतलब 40-50 साल में जब मैं चला जाऊंगा, तो मैं बुक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बुक लिखूंगा। तो तुम्हारी, क्योंकि मैं अपने पास कोई स्टोर करके नहीं रखता, ये जो तुम लोग लिखते हो ना, ये सब स्टोरेज है। तो यहीं से उठाऊंगा और यहीं से अच्छी अच्छी किताबें लिखूंगा, क्योंकि उस समय काम करना ज्यादा नहीं होता है ना, अभी तो जमाने में बहुत काम है। मैंने ऐसा सोच रखा है, ये जो डायरी है सबकी डायरिया अच्छे से सजा के रखना। ये भर जाएगी तो उसको बड़े से रैप करके रखना। जैसे अपन जो उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे संभाला था तभी बाइबल पहुंचे, ऐसे रैप करके रखना। तुम्हारे नहीं तो मेरे काम है। फिर मैं अपनी अच्छी लाइब्रेरी बनाऊंगा और वहां तुम सबकी डायरिया रखूंगा, और वहां से फिर मैं निकाल कर किताबें लिखूंगा, क्योंकि यही है पूरा मेरा डाटा। इतने 10 सालों 5 सालों में इसके बाद जो लिखा है, फिर मुझे याद आएगा मैंने ये बात बताई थी, ये बात बताई थी, क्योंकि पूरा सागर खाली हो रहा है। फिर उसके बाद में मैं फिर उसको लिखूंगा। हालेलुया। तो अपनी डायरी थोड़ा संभाल कर बोले यीशु प्रभु की, और घर जाके अपना खोल के भी पढ़ा करो, देखा करो क्या सीखा क्या समझा। बहुत बड़ी बड़ी बातें अगर आप किताबों से मिलाने को देखोगे तो मुश्किल जाएगा। हालेलुया। तुम खुद किताब लिख लोगे, इतनी अच्छी डायरी लिखी है। हालेलुया। उसी पर से आत्मिक बात है। अगर सोचने बैठो तो ये भी कर सकते हो, ट्राई करना। लिखने की भी आदत डालो, कुछ अच्छा मन में आता है तो लिखा करो, उसको खाली किया करो। राइटिंग जैसी भी हो तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब काम तो हमको करना नहीं है, खाना है, रहना है, नहाना है, जाना है, काम करना बस। हम फिर यीशु लेने आएंगे और हम चले जाएंगे। बाकी पूरे दिन को खराब करो, राइट। ऊपर ध्यान रखो, अपना समय, अपने दिमाग का ध्यान रखो, ठंडा रखो, शांत रखो, उसके लिए अच्छी काम करो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की वेरी वे। सबसे आशा नहीं है, उसको करना है आपको। चलो आदर्शवादी जीवन की ओर चलते हैं। 20 मिनट इस पे बात करूंगा और अपने हम प्रार्थना। आदर्शवादी जीवन के लिए मैं वचन थोड़ा बांट देता हूँ, ठीक है। बोले यीशु मसीह की। तो पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़ेंगे, जिसको मिला परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में मिलाया है। आमीन। क्या पढ़ा बच्चे? परमेश्वर क्या है? क्या किया उसने? हाँ बोलो ना, तो वचन पढ़ो ना, बोलो ना। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बोलो क्या बोल रहे हैं? ये परमेश्वर क्या है? सच्चा है। उसने क्या किया? यीशु मसीह की संगति में बुलाया। इसमें बुलाया? यीशु मसीह की। अब अच्छे से बोलो, परमेश्वर क्या है? उसने क्या किया? यीशु मसीह की संगति में बुलाया। यीशु मसीह की संगति में। आमीन। समझ में आया बच्चा? तो परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया। किसमें? समझा इतना? ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं। परमेश्वर सच्चा है और उसने मसीह में आपको और मुझे चुना और बुलाया, क्योंकि वो क्या है? सच्चा। अब आगे का बच्चा, उसने हमें बुलाया है, वो उसको एक्सपेक्ट करता है हमसे। हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। इसको ऐसा पढ़ो तो, कोई तेरे जीवन को, क्योंकि यहाँ जवान भी है, बूढ़े भी है, छोटे भी है और बड़े भी। अब इसको ऐसा पढ़ो, कोई तेरे जीवन को, कोई तेरे जीवन को तुच्छ न समझ पाए। कोई तेरे जीवन को तुच्छ न समझ पाए। हालेलुया। चलो एक दूसरे को बोलो ऐसा, ऐसा हाथ मिला के बोलो। एली को नहीं, कृष्णा को बोलो। आप लड़के निकाल के रहे। हालेलुया। बोले क्या यार? क्या बोले यार? कोई तेरे जीवन को तुच्छ ना जाने पाए। अब नाम लेके बोलो, सुरवसा। बोलो बोलो बोलो, जो नाम है नाम लेके बोलना सही नाम है। हालेलुया। क्या बोला बच्चन? और आप लोग क्या बोले एक दूसरे को? कोई मुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और अच्छा बोले आप, ऐसा ही करना है। कोई तेरा लाइफ को ओके, इंग्लिश में मैं निकाल देता हूँ, करके आगे पढ़ो। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और और
पवित्रता में विश्वासियों के लिए इसके लिए हाँ क्या आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। अब फिर एक दूसरे के लिए नहीं, विश्वासी के लिए आदर्श बन जाए। बस आज तो बेदारी चाहिए, आज सबकी जिंदगी बदलने जारी रहे। बस आज से कोई पाप नहीं करना। हालेलुया। सच में मैं तो विश्वास करता हूँ कि तुमको पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा मिले और एक दूसरे के लिए क्या बन जाओ, आदर्श बन जाओ। पहला तीमुथियुस क्या था, 4:12 था। कोई तेरी जमाने को लेट नो वन डिस्पाइज योर यूथ, डिस्पाइज योर लाइफ बोल रहा हूं मैं, ठीक है, यूथ हटा दे। बी एन एग्जांपल फॉर दोज हु बिलीव। आदर्श का मतलब क्या है, एग्जांपल। तुमको देखकर के सीखना चाहिए। टॉपिक का क्लियर तो तुमने आदर्शवादी लाइफ की है, आदर्शवादी। तो पहला परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसने हमें चुना और हमें बताया। देन व्हाट ही एक्सपेक्ट नाउ, वो ये बोलना चाह रहा है कोई तेरा लाइफ को तुच्छ नहीं समझता। कोई तो सही है और तुम खुद भी अपने लाइफ को तुच्छ नहीं समझना। यू आर द चूजर बाय गॉड, उसके द्वारा तुम चुने गए। हालेलुया। थोड़ा दुख, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी बीमारी और थोड़ी थकावट आपको खुद को तुच्छ समझने पे ना ले। किसी के शब्द, किसी की परिभाषा, अगर आप गलत हैं तो आप अपने आप को बदलिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर की राह पर है तो भी खुद को तुच्छ। खुदा बोलता है यू आर प्रेशियस टू आमेन, है प्रेशियस, इसलिए तो खुदा ब्लड दिया, वो देकर खरीदा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो मसीह में बुलाया, मसीह में चुना, अब वो हमसे बोल रहा है कोई तेरी लाइफ को क्या ना समझने पाए। हालेलुया। देन आगे बोल रहा है बट आदर्श बन जाओ, उसे देख कर लोग क्या करने पाए, ऑल्सो इंक्लूडिंग मी। हालेलुया। आपको देख करके सीखना चाहिए। आप क्रोध करते तो क्या आप लोगों को क्रोध करना सिखा रहे? आप चुगलियां करेंगे तो क्या आप चुगलियां करना सिखा रहे? क्या गुड़ करना करते तो क्या आपकी लाइफ से लोग गुड़ करना सीखे? हालेलुया। क्या आपको देख करके लोग हुक्म चलाना सीखे? हालेलुया। है ना, आप बच्चे को बोलते जा ले करके आ, ठीक, बोले यीशु प्रभु की इच्छा, आप उससे कैसा ट्रीट करो? हालेलुया। कभी आप उसको बोले ला मैं करूं, बोले यीशु प्रभु, हम हुक्मशाही चाहते, बोले यीशु प्रभु की। तो आप लोग पेशाते हैं ना, इस प्रकार से आप व्यवहार करें, आपकी लाइफ से लोग क्या सीखें? आप कोई भी हो सकते, माँ बाप, भाई बहन, विश्वासी, आपसे आके लोग सीखते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, जितने साल के हो, जितने भी साल के हो, बड़े छोटे सबसे बात करो। कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 50, 40, 42, 30, 28, 25 सब है कि नहीं है? इतने ही साल के हो कि नहीं आप? पर ये भी तो सच है ना कि ये साल बीत चुके हैं, तो कितने दिन क्यों? एक और बोलते आप लोग कितने साल का हो, अच्छी बात है, पर वो ठीक है। कितने दिन क्यों? मतलब बच्चे हो गए ना, प्रभु को बच्चे अच्छे लगते हैं, वचन होता है ऐसे लोग मेरे राज्य में क्या करेंगे? कल मैं 5 लोगों को बोल रहा था, लेकिन नहीं यहाँ ज्ञान बताऊंगा। जब घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं सारा ज्ञान घर में रखता हूँ, सबसे ऐसे मिलता हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, एकदम नम्र हूँ, चाहे बेवड़े से मिलूँ, बड़े से मिलूँ, छोटे से मिलूँ, आजू वाले से मिलूँ, बाजू वाले से मिलूँ, ऐसे पेश आता हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम सीधा सा मासूम था। हालेलुया। कल अपने भाई को बता रहा था, यूनान का एक दार्शनिक था, यूनान का दार्शनिक, उसका नाम सुकरात है, बहुत ज्ञानी, तहलका मचा के रख दिया था उसने उस समय। पर उसकी एक आदत थी, उसके बाद जो भी जाता था आड़ा टेढ़ा तिरछा, जो भी उसको बैठकर तो किसी चले बड़े गुरु ने आपकी बात वो बोला किसी से सीखने के लिए कुछ, उसके आगे का वर्ड बोलो, मैं अपनी जानता हूँ, मैं कुछ नहीं, ये वाला बड़ी बादशाह को तो नहीं बताया, राजे को बता रहा, राजे दुनिया बहुत बड़ी, सब नहीं है, लेकिन हमारी छाती तो ऐसी चौड़ी करके घूमते जैसे पूरी दुनिया जानती है। या करोड़ों किताब की टेक्नोलॉजी पता नहीं, पता मेडिकल साइंस पता नहीं, पता ना एरोप्लेन कैसे चलता पता है, मोबाइल रख कैसे होता बात करते, आप तो ऐसी करते हो जैसे सब मालूम है आपको, जीवन से क्या बोलेंगे, तब ना होगा, नहीं मालूम है आपको सब, मुझे भी नहीं मालूम है सब। हालेलुया।
तुम्हारी कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, थोड़ा नम्र रहो यार। मैं भी जब किसी से मिलता हूँ ना तो ये सोच के मिलता हूँ मुझे सब नहीं मालूम यार, इससे भी वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, वो कुछ बता रहा है तो मैं अपना देने पे तुला नहीं रहता, पहले उसको तो सुनो। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो हम सब कुछ नहीं जानते, नहीं कोई बोलेगा तो मैं सब जानता हूँ, तो नम्र रहो ना, बट करके मत बिल्कुल अच्छे से पेश आओ। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया, इतना बड़ा ज्ञानी आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, अपना हिला के रखिए इसके बारे में। हालेलुया, लेकिन उसका स्टेटमेंट मैं भी जानता हूँ, मैं तो ये चीज उसको नम्र रहने में हेल्प करती है, इसलिए वो हर किसी से सीखता फिरता, वो मुझे क्या बताएंगे इस प्रकार की उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, यीशु भी बोलता है बालकों के समान। तो आप कितने दिन के हैं? हाँ, तो मैंने ये बातें स्वर से आके बोली कि ये सच है, सच तो है। तुम्हारी जिंदगी बीत गई कि नहीं बीती, तुम 40 के हो 50 के हो, बीत गया, आज एक दिन के हो तुम। हालेलुया, कितने दिन के हो? उससे अपनी जिंदगी बोलो आज मुझे खुदा ने एक नया दिन दिया, जो बीत गया वो नई शुरुआत करें। लोग मुझे क्या समझते हैं जब तक मुझे नहीं पता, ये एक दिन और अब आगे के दिन जो यहोवा मुझे क्या करेगा देगा, ये एक दिन और आगे के अब जो यहोवा मुझे देगा, अब बनेंगे हम, अब खड़े होंगे हम, क्या बनेंगे हम? आदर्श बनेंगे, नॉट ओनली फॉर अदर्स बट आल्सो फॉर अस, कि आपको भी लगे सीखे हुए हैं। अपने लिए आपको भी फील हो, मैं गाली नहीं करता, मैं चोरियां नहीं करता, मैं फेक हूं, मैं संबंध निभाना जानता हूं। अब फिर याद आएगा, ये तो मैं जनरल बोल रहा हूं, लेकिन याद आएगा यीशु ने ऐसा बंदे में भाई पास्टर है सबको बोलने लगे तुम सब खूबसूरत सब खूबसूरत, लास्ट में बोला इसलिए नहीं तो इसलिए खूबसूरत यीशु तुम्हारे अंदर। हालेलुया, यीशु प्रभु की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो 7.5 साल की तो बड़ी गलत फील्ड हो जाती है, बुरा बोल जाते हो अब तो भी। हालेलुया, जाओ तो लेके आओ वापस, दिल से बात करो। हालेलुया, ये अच्छी बात है कि सबको मेरी बात क्या आती है समझ में। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया, वो नहीं आ सकता एक दिन, जो अभी पता पुरानी बात है, लेकिन वो सब बात है, दुख का हो सुख का हो अच्छा हो सब बीत गया। किसी किसी को आदत हो जाता वो वाला अच्छा। हालेलुया, गया हुआ थोड़ी आएगा, कुछ नया करने की कोशिश करो। वो शर्ट अच्छा था, अरे अभी दूसरा आ रहा है यार, वो पहले अच्छा। हालेलुया, अभी जो है उसका क्या, और यीशु भी बोलता है आज भी, ठीक है, सब बातें उसी से सीखी गई है। बोले यीशु प्रभु की। तो कितने दिन के हो मानना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, पर सच यही है कि तुम कितने साल के हो सारे क्या हो गए बीत गए। अपने आप को एक दिन का सुनो, अब एक दिन के हो तो आपको ऐसा लगेगा और क्या सीखो और क्या समझो और क्या करो। तुमको ऐसा लगेगा 10 साल हो गए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, कर दिया। वो 10 साल जो बीते उसमें भाई साहब लेके बैठे। हालेलुया, अरे बदलो यार। बोले यीशु प्रभु की। एक दिन है कितना, ये आज का दिन और जो यहोवा देगा और दिन, फिर भी हम बोलेंगे आज का दिन अब उसमें आनंद। बोले यीशु प्रभु की। और ज्ञान ले लेके रखो, यूज मत करा करो, मतलब जब जरूरत पड़े तभी करो, नहीं तो हमेशा अंदर ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, जहाँ जरूरत पड़ी वहां यूज करो, ले ले करके रखो, सीख सीख करके रखो, समझ समझ कर रखो, ठीक है। हालेलुया। और फिर लिखा है जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो आदमी भी आपसे बात करेगा तो आपके शब्द ऐसे होंगे जो मुझे कुछ छूटते हो, जैसा क्या लिखा है, 1 वचन में लिखा है कोमल उत्तर। हालेलुया, सुनो 1000 बोलो एक। बोले यीशु प्रभु की। तो आज तुम नहीं बोला, क्या बोला, कोई तुझे तुच्छ ना समझने पाए, और दूसरा आपने बोला क्या बन जा आदर्श बन। जिससे हाथ मिला उसको देख रहे आदर्श बनता है कि तो थोड़े से देखना बिल्कुल। हालेलुया। और दूसरा क्या सीखे थे हालेलुया, मजाक कर रहा हूं, क्या सीखे थे, यीशु यहोवा का वचन क्या बोला, एक दूसरे के लिए क्या बन जा आदर्श। खासकर विश्वासी, खासकर हालेलुया। कोई तेरे जीवन को क्या ना समझने पाए, कुछ ना समझने पाए। देन आगे पढ़ो। जब तक मैं नहीं 12 ही पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, तेरे जीवन को तुच्छ ना समझने पाए। इसका मतलब यह है कि ऐसा काम ना करें जिससे आपके जीवन को तुच्छ समझे। हालेलुया। देन आगे लिखा है वचन। अब वचन को हम बदल दें, भाषा क्या बोलेंगे, यहाँ 4 बातें बताई गई। पहला भाषा, भाषा, हालेलुया। दूसरा चाल चलन,
दूसरा क्या है? तीसरा प्रेम। देखो ना, मैं अभी पूछूंगा कितनी बार प्रेम। और चौथा है विश्वास। और पांचवा है पवित्रता। क्या है? हाँ, अब बोलो। पहला भाषा, पहला भाषा, दूसरा चाल चाल चलन के लिए वर्ड क्या है? ठीक है, हालेलुया। तीसरा प्रेम, चौथा विश्वास, पांचवा पवित्रता। इन बातों में आपको आदर्श बनो। प्रेम करने में, आपकी भाषा में, आपके चाल चलन में। हालेलुया। भाषा, चाल चलन, प्रेम, विश्वास। और आपका विश्वास देखकर लोग खलिच होना चाहिए। आप भी रोना रोते रहेंगे तो दूसरा कहां से करेगा? हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। आपका विश्वास लोगों को प्रभावित करना चाहिए। आपकी पवित्रता लोगों को प्रभावित करनी चाहिए। आपका चाल चलन लोगों को प्रभावित करना चाहिए। आपकी भाषा लोगों को अच्छी लगे। हालेलुया। मैं बड़े प्यार से बात कर रहा था गाड़ी खरीदने वाले से, सिस्टर के, इतने प्यार से बोल रहा है। अब है तो बोलता है आप सर वाले क्या तो सही पहचान। हालेलुया। पर तो उसको बोला भैया ठीक है, इतने प्यार से क्यों बोल रहे हो? हालेलुया। तो मैं उसको खुद ही पहचान के आप सर वाले। हालेलुया। तो क्या क्या है? चाल चलन, प्रेम, विश्वास। ठीक है। आत्मिकता आपकी भाषा से, आत्मिकता भाषा से। क्यों ऐसा करेंगे हम? पहले यीशु की संगति में जो सच्चा खुदा है हमको खुदा है। अब हमको क्या बोलते हैं? सुन सागर, तेरा लाइफ कोई कुछ नहीं समझ। आप अपने आप को बोल सकते हैं, सुन के ना, सुन आशा, सुन आले, सुन गिरीश, तेरा लाइफ को कुछ नहीं समझना चाहिए। इसीलिए तू क्या कर? आदर्श बन। इसके लिए दूसरों के, खुद के लिए, मैं अपनी तरफ से जुड़ रहा हूं, खुद के लिए भी आदर्श होना जरूरी। कारण हम दूसरों को ज्ञान भेजते फिरते हैं। सुबह उठना जल्दी, ये खा लो, वो पी लो, अपना तो कुछ करते नहीं। हालेलुया। ये वाली दवाई ले लेना, तुम तो खाते नहीं। सुबह एक्सरसाइज करो, तुम तो करते नहीं। हालेलुया। ज्ञान दे दे, बताना अच्छी बात है। हालेलुया। और जब मैं आपको बताता हूं तो अपनी कोशिश करते हैं कि वो कर, फिर गिरते, फिर उठते, पर उठते नहीं। ये अच्छी बात है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पे यकीन तो आपकी भाषा से आत्मिकता निकली चाहिए। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। तो आदर्श बन जा सागर। ध्यान आगे, इन बातों में, तेरी भाषा में, तेरे चाल चलन में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरी पवित्रता में लोगों को ये प्रभावित। और ये हम सबके लिए बोले यीशु प्रभु की। इसलिए अपने जवानी ने जीवन बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया। बस यही हम सब और आगे जाएंगे। लेकिन जो वचन मैंने बोला उसको नेक्स्ट संडे कंटिन्यू, सब कुछ समझ में आया, उसको और कंटिन्यू करूंगा। मैं पहले कुछ बता दूं कि अभी हम लोग गए थे वहां पे, हमने 3 किताब के लिए जो मराठी में। हालेलुया। पैसा जो है ना वो यूज कर रिश्ते बनाने को बिगाड़ दें। आप किसी का शादी में जाते हो, अगर आपको जानता है उसको 200 रुपए दे, 100 रुपए दे, खाने को आए हो, दही बड़ा खाए, गुलाब जामुन खाए, घर में बनाना तो कितना लगता है नहीं, वो सब तो खा के आई रहो। और आप इसलिए तो कमाते हो ना कि लोगों में जा सको, कुछ खरीद सको, अपने लिए ड्रेस खरीद सको, लोगों के साथ व्यवहार कर सको, कोई बात आ गई तो उसको मैनेज कर सको, इसलिए तो पैसे होते हैं। तो आपका संबंध है किसी से, तो 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। अब मैं सोचूं ये 500 रुपए मैंने कितनी मेहनत से कमाया, तो भैया वहां से खा के भी तो आ रहे हो। आप लोगों की बुद्धि देगा कभी ना दे यार, कोई बात नहीं, पर आप देने वाले बनो। मैं इन सब लोग 5-6 लोगों को कल बता रहा था देना चाहिए, देना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए पैसे होते हैं कि आप यूज करो, घर में अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। ये सलाह तो मेरी हमेशा से रही है, पर कुछ शुरू हो जाता है 100 देने, 200 देने, वहां से खा के भी तो आ रहे हो, नहीं करना। पर ये ऐसे देख करके मत करो, आप यीशु के लोग, आप देने वाले लोग। 100 रुपए 200 रुपए आपका नाम लिखा करके उनको दे दो। हालेलुया। इसीलिए होते हैं ये सब पैसे, जिंदगी जीने के लिए। जहां जहां काम पड़ता है इसका यूज करो यार, इतना मत सोचो। यूज करने के लिए खुदा पैसा देता है। जमा करोगे पता चला तुम ही ना रहे दुनिया। जमा नहीं करना ऐसा नहीं बोला करो, लेकिन जीना भी तो आना चाहिए। ऐसे कुड़कुड़ वाले को खुदा देखेगा। हालेलुया। एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे को मैनेज करो, ठीक है। बोले यीशु प्रभु की।
पहले हम लड़ने देते हैं, नहीं लड़ते ना तो हम खड़े हो जाते हैं, हम कोशिश करेंगे आप, क्योंकि हमारा काम मेरे कंधे पे बैठ के घुमाना नहीं है, उसको उसके पैरों पे खड़ा करना। तो पहले हम आगे नहीं होते, पर लोगों को हम बोलते हैं मैनेज करो, नहीं हो रहा है तो बताओ, मेहनत करने की कोशिश करते हैं चारों तरफ, क्यों? ताकि उसका लाइफ आगे बढ़े। ठीक है, ये 5-10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1 रुपया नहीं दे सकते तो मेरे को भेज दे, आज मेरे को 1000 2-2000 रुपए देते हैं, क्योंकि सक्षम हो गए ना ये लोग, दशमांश देते हैं। कभी मैंने उनके लिए बीच हुई, कभी किसी को चप्पल लेकर चप्पल खरीद के दिया, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आज वही लोग फलवंत हो गए, अपने पैरों पर खड़े, अपने लिए भी खरीद सकते हैं, बोले यीशु प्रभु की। मैं उनको बोलता भी था अभी नहीं है ना, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देखो, बस तेरा दिल खुदा जानता है। तो तुम लोगों को पैसा इसलिए मिलता है, तुम कमाते हो ना, तो उसको यहाँ लकड़ी मत बनाओ, दिल उसको यूज करो प्यार बांटने के लिए। आले गया, मैं बोला आले सुन, मिशनरी ने पूरी जिंदगी दे दी, ठीक है, अभी उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, मैं बोला तू, उसकी फ्रेंड लोग आधा पेस्ट्री लेकर गया, मैं बोला 200 का केक तुमने खरीद लेना था उस फ्रेंड के लिए, ताकि उसके दिल में था, हालांकि उसने सोडा पिलाया, उसको नशा भी किया, लेकिन मैं बोला यूज योर मनी, ठीक है, लोगों को जीतने के लिए। लोगों ने जिंदगी दे दी। ग्रैम स्टैन उड़ीसा का, आपको बताया, बीवी उसके पति को माफ, उसके पति को जिसने मारा उसको माफ कर दिया, ऊपर से वो जा सकती थी, यहाँ से गई नहीं, वो अपना लग्जरी जिंदगी छोड़ करके वो यहाँ जी, हमारे जेब से 100 रुपए नहीं निकलते। वो भी ऐसा सोचते, मदर टेरेसा अच्छी नर्स थी, अच्छा लाइफ जी लेती, क्या जरूरत है उसको लोगों का घाव पूछने के लिए, वो पूरा पैसा उनके लिए यूज करती थी, कुंवारी रही, पूरी जिंदगी जी। मिशनरी का हार्ट है, आप बहुत छोटा दिल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज का एक थॉट मैं बताता हूँ आपको, परमेश्वर इतनी बातों को आपके लिए देखता है, मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले रखा है। पहला, आपका दिल, आपका मन और आपका पर्स। हेलो, आपका दिल, आपका मन, और कुछ लोग यहाँ दिल और मन अच्छा बना के बैठे हैं, पर्स नहीं निकलते, बोले यीशु प्रभु की। उनका क्या, फिर बोलो लाखों रुपए, अभी हम लोग को बैड भाई, क्यों भाई, उसका बेटा अलग है जो हमको पढ़ाने आ रहा है, फॉरेन से आया, 2 बार आया, 2 लाख रुपए तो आने का लगता है, 2 लाख रुपए आने का लगता है, वो अपना जिंदगी, एनर्जी, टाइम दे रहा है, हमसे 100 रुपए नहीं मिलते। बहुत छोटा जिंदगी है ये, पैसे से इतना जुड़ो मत यार, पैसा आप लोग को यूज करने खुदा देता है, कमाओ और बढ़िया यूज करो एक दूसरे को, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। कभी कभी कोई नहीं है बोलता है, आपको जब जरूरत पड़े तो आप किसी से लेकर के दे देते हैं, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खर्चा करो, पर ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप उसकी भरपाई कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट, आप वो ले लीजिए और कर लीजिए, प्रभु के काम को बढ़ावा दीजिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। तो मैं वो मिशनरियों की जिंदगी से, मैं आलेख को बताया, ये बदलाव मेरे को उनकी जिंदगी से पढ़ने से आया मेरे। हम लोग पास्टर लोग थे, आशीष भाई उधर गए, मुझे ग्लास नहीं मिल रहा था, आशीष भैया बोला ग्लास लेकर के आओ, 30 रुपए का ग्लास लेकर के, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया उनको। जैसे हम चिकलदरा पहुंचे, गर्मी थी, बस वो आने में आधा घंटा 1 घंटा लगा, मैं बोला पास्टर को कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे ऐसा नहीं है, पर हमने सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाया। हम क्या करना चाह रहे हैं, आदर्श बनना चाह रहे हैं, अरे तुम भी करो यार एक दूसरे के लिए, ऐसा हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो हमें यूज करते आना चाहिए, ठीक है, एक दिन चिकन मत खा, नहीं दोस्तों, हालेलुया, उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उसकी नीड्स कुछ होगी तो पूरी हो जाएगी, हम केवल अपना। तो मैंने सिर्फ बता रहा हूँ, बाइबल से तो नहीं सीखा ये वाली चीज, मतलब बचपन में तो सीखा मैंने उदार था, लेकिन वहाँ जो बताया जा रहा है वो 2000 साल पहले का होता है। मैंने इन लोगों की लाइफ को देखा, ये मदर टेरेसा, ये मिशनरी लोग, ये डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो वहाँ आलीशान जिंदगी जी सकते थे, मरने आ गए। कहाँ? इंडिया में। विलियम केरी अच्छा लाइफ जी सकते थे, इंडिया आ गए, उसकी पत्नी पागल हो गई, 2 बच्चे मर गए, ये नहीं बन चुका है, और हम आपस में प्रेम कैसे बांटते हैं। तो एक चीज याद रखना, खुदा देखता है आपका दिल, आपका मन और आपका पर्स, तो एक दूसरे में बोला अले, हो सकता है कि आज तुम उसको सिर्फ ट्रीट किया 1 मिनट, उसके साथ बैठा, थोड़ा फन किया, कल तुमको उसको वचन सुनाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। निस्वार्थ भावना से करेंगे, खुदा सब देखता है, और करो अगर करने की क्या है क्षमता है। हम देते हैं क्योंकि यहोवा ने हमको देने के लिए दिया है, नहीं है तो इट्स ओके फॉर दैट, पर है तो योग्य रहो, हालेलुया, और एक दूसरे की क्या करो, इतना दिल, मन और फर्ज संभाल के रखो, हालेलुया, और इंकरेज करो एक दूसरे को, हेल्प करो और आगे बढ़ो, बोले यीशु मसीह की। तो ये पैसों का मामला था, मैंने क्या बताया, उन्होंने जिंदगी भी दे दी, एनर्जी भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, और आज भी लोग पैसा भेज रहे हैं, मालूम है आपको। हम लोग गए, हम लोग को होटल में लिखा है, 800 पास्टर को होटल में रुकाया, उस पास्टर 800 पास्टर को होटल में रुकाना इतनी बड़ी बात है। चिकन, फिश, सब कुछ हमको खिलाया, खुदा उसको भी सिखाया, वो भी बड़े लोगों के साथ रह रहा हूँ। अभी दिल्ली में वही व्यक्ति ने प्रोग्राम रखा, 10,000 लोग, 4 डब्बे लाए हैं मैंने वहां से उनको डोनेट करने, एक मैंने रखा, एक आम्रपाली ने रखा, 2 डब्बे मेरे पास,
उनको वो मेरे पास नहीं रहेगा, उनको भेजना है अपने में से दिल्ली कोई प्रोग्राम जाएगा जवानों के लिए। आशीष भैया बोल रहे थे जाऊंगा, मैं बोले जो लोग नहीं गए यार चले जाओ। मुझे भी अगर प्रभु ने मदद किया तो मैं चले जाऊंगा, पर मेरा इच्छा नहीं, क्योंकि दिल्ली में 5-6 बार जा चुका। तो कोई जवान लोग अगर जाना चाहते तो जाएगा। तो मैं डोनेट करने के लिए लेके आया। उन्होंने खुद एक आइडिया दिया, बोले महीने का सिर्फ 100 रुपए डालो। अब वो इतना बड़ा काम कर रहा है यार, पता है हमारा रजिस्ट्रेशन तक के नहीं था। हमको आई कार्ड, फाइल, पे किसी ने तो भरा होगा, किसी ने तो भरा होगा। वो होटल का पैसा तो किसी ने दिया होगा, हालेलुया। ना खाने का पैसा लिया, हम लोग सिर्फ टिकट लेके गए, टिकट लिया, टिकट लेके लोग इंस्पायर करते हैं, सिर्फ सीखने के लिए। 800 लोगों का अरेंजमेंट और कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। खाने पीने हर चीज हमको कोई तो देगा, हालेलुया। 16 बसेस थी, तो हमको रोज आना लिखा रहता था। हमें मैसेज आया 12 लाख रुपए डिफिशिएंट में चला गया। अरे 12 लाख रुपए किसके लिए? प्रभु और प्रभु के राज्य। वो व्यक्ति उसके बच्चे को थोड़े एज 55-60 के होते आ रहे हैं, तो उनके बच्चे उनको बोले अब आप रेस्ट करो, बहुत काम किया, सच में उन्होंने किया भी है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज करा था, विजय मोर नाम है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग। तो वो अपने बच्चों को क्या बोले, पता है मैं खटिया पे खाट खाट के नहीं मरना चाहता, मैं मिशन में मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन खटिया नहीं। प्रभु के लिए जीना चाहता, प्रभु के लिए काम करना, और वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, अभी आगे वो प्रोजेक्ट चलेगा, उसका हिस्सा है, देखते हैं आगे वो कैसे क्या काम करेगा। तो यीशु प्रभु की प्रभु के काम को बढ़ाना, तो पैसों से मैं एनकरेज करना चाहता हूं। खुदा आपका दिन आपके दोस्त भाई हो सकते हो, वो अच्छा महसूस कर रहा है। पता है लोग रुकने वाले थे, मदर टेरेसा क्या बोली पता है? अगर तुम ये देखोगे लोग कैसे तुम प्यार नहीं कर पाओ, तुम करो क्योंकि तुम कर सकते हो, इसलिए नहीं कि वो खुश हो जाए। यहोवा तुमको दिया है, योग्य बनाया है, तुम करो, और ये सब उसको देखकर करो, क्योंकि खुदा ऐसा ही बोला, जो करो उसको देख के करो। लोगों को देखेंगे, लोगों का तो स्वभाव ही आ रहा था, आज की कल बेईमान, ये तो लोगों का जीवन है। मुझे पता है ये सब मुझे सिखाने की कोशिश मत कर रही है, मत बताना भैया आप केवल 28 साल के, आपने दुनिया नहीं देखी, देखा है। हालेलुया। तो यीशु प्रभु की बेईमान है, भूल जाते हैं। हम चिकन खिलाते हैं, वो चटनी खिलाते हैं, वो भी मालूम है मुझे, लेकिन हम करते हैं क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, यीशु देना सिखाता है। हालेलुया। तो आप इसलिए करते क्योंकि यीशु ने आपको अच्छा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या 4:12 के अनुसार भाषा में, चाल चलन में, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, हालेलुया। क्या बन जाए और एक आदर्शवादी यीशु ने हमें बुलाया, परमेश्वर सच्चा है। जल्दी हमें वो बात को समराइज करेंगे।